चलाने दो, हम लोगों को क्या करना है, चलो चलते हैं। अरे नहीं प्रतीक्षा, चलो चल के देखते हैं, शायद उन्हें हमसे कुछ काम होगा। अच्छा चल, तू बोल रही है तो चलो चलते हैं। हाँ आंटी बोलो, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है? अरे बेटा मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि मेरे बैग उठाने में तुम लोग मेरी मदद कर दोगे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अरे बेटा वो ना आज मेरी तबीयत खराब है और चक्कर भी आ रहे हैं, तो बेटा बैग लेके क्या मैं खुद भी नहीं चल पा रही हूँ, इसलिए बेटा मैं सोच रही थी कि तुम लोग मेरी बैग उठाने में मदद कर दोगी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ वो तो हम लोगों को ही पता चल रहा है तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम कितनी बीमार हो। और रही बात मेहरबानी की, मुझे नहीं चाहिए आपकी मेहरबानी, मुझे क्या नौकर समझा है जो मैं तुम्हारा बैग उठाऊं, खुद से उठा लो, चलो पलक। अरे प्रीतिशा तू ऐसा क्यों बोल रही है, कर देते हैं ना थोड़ी आंटी की मदद। वो तो मैंने तुझे पहले ही मना किया था, वो तो तू बोल रही थी इसलिए मैं आ गई थी तेरे साथ, और तू मदद करने के लिए बोली, मैं नहीं कर रही हूँ किसी की मदद। अरे आंटी कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ आपकी मदद, लाओ ये बैग मुझे दो। जब मैंने तुझे मदद करने के लिए मना किया है तो क्यों मदद कर रही है? अरे प्रीतिशा तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, शायद आंटी की सचमुच में ज्यादा तबीयत खराब हो। लाओ आंटी ये बैग मुझे दे दो। अरे आंटी ये बैग तो सच में बहुत भारी है। अरे बेटा मैंने इसीलिए तो तुम लोगों से मदद करने के लिए बोला था। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ तो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि तू सबकी नजरों में अच्छी बन जाओ, मैं बेकार। ये पलक भी ना बुढ़िया के सामने बहुत होशियार बन रही थी। पहले इन दोनों को घर पहुँच जाने दो, फिर मैं देखती हूँ। आंटी बताइए आपका ये बैग कहाँ पे रखना है? अरे बेटा ये बैग मेरे कमरे में अंदर तक रख दोगी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा तो अब मैं समझ गई, तुम छोटे बच्चों को बहला फुसला कर तुम उनसे काम कराती हो। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जो कोई जैसा काम करता है उससे मैं वैसी बात करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम ज्यादा बात मत बनाओ, मैं पलक जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। मैंने पलक से ज्यादा दुनिया देखी है, तुम जैसे लोग भी बहुत देखे हैं। अरे आंटी कोई बात नहीं, चलो मैं आपका बैग अंदर रख देती हूँ। ठीक है बेटा। वाह इतने सारे बैग, हटना जरा, मुझे भी तो देखने दे क्या है। वाह इतने सारे गहने से भरा हुआ बैग और इतने सारे पैसे। वैसे आंटी आपने इतने सारे बैग इकट्ठे करके क्यों रखे हैं? अच्छा तो अभी भी नहीं समझी है, तेरी जैसी भोलीभाली लड़कियों को फंसा के इतने सारे बैग इकट्ठे किए हैं। मुझे तो लगता है ये बैग किसी और का है, इन्हीं ने चुराया होगा और खुद बचने के लिए तुमसे बैग रखने के लिए बोल दिया। अरे बेटा जैसा तुम बोल रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, इनमें से बैग कोई भी चोरी का नहीं है, सारे बैग मैंने ही खरीदे हैं और तुम्हें पता भी है ये सारे बैग सोने चांदी और पैसों से भरे हुए हैं। आंटी आप मजाक क्यों कर रही हो? आप मुझे सच बताइए ना कि इतने सारे आपने क्यों बैग इकट्ठे कर रखे हैं? अरे बेटा वो ना मुझे बैग इकट्ठे करने का बहुत शौक है और ये सब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बेटा इतना ही नहीं, अगर किसी को सोना चांदी पैसा और बैग की जरूरत पड़ती है तो वो भी मैं देती हूँ। ये सब करने से मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती है। अच्छा तो क्या अगर मैं आपसे बैग मांगूंगी क्या दे दोगे आप मुझे? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी दे दूंगी। अरे आंटी पर आप मुझे क्यों दोगी, मैंने तो आपकी मदद भी नहीं की। अरे बेटा तो क्या हुआ, आपने अपना काम किया, अब मैं अपना काम करूँगी। अच्छा तो फिर ठीक है, दे दो ना मुझे ये सोने वाला बैग। सॉरी बेटा मैं तुम्हें बैग अभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि एक बैग तुम्हारे पास पहले से ही है और मैं बैग सिर्फ उन्हीं को देती हूँ जिसको सच में जरूरत होती है। ठीक है आंटी, तो अब हम लोग चलते हैं, कोई काम की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है बेटा। अरे यार वो आंटी कहाँ, सोने और पैसों से बैग भरा हुआ मुझे चाहिए, अब मैं क्या करूँ? कुछ भी हो जाए उस बैग के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उस बैग को लेके ही मानूंगी। और पैसे भी वो पागल आंटी वो घर पे बोल ही रही थी कि ये बैग तुम्हें दे दूंगी, पर ये बैग मेरे पास आएगा कैसे? क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया, मैं एक काम करती हूँ, उस पागल आंटी को उसी के जाल में फंसाती हूँ, तभी मुझे बैग मिलेगा और उस पलक को भी पता चल जाएगा कि सीधे साधे लोग हमेशा ही धोखा खा जाते हैं। अरे पलक सुन, तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी और पता तुझे मैं तेरे घर पर भी गई थी, तू वहाँ पे भी नहीं मिली। ट्यूशन नहीं जाना है तेरे को? अरे मेरी चाह तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज तो अभी ट्यूशन का टाइम भी नहीं हुआ। अरे तो क्या हो गया, आज तो मेरे घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मैं चली आई। अच्छा चल तू ये सब छोड़, ट्यूशन के लिए जल्दी से बैग लेने चलते हैं। अरे मेरी
परीक्षा, क्या तूने मुझसे कुछ बोला है? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो यही बोल रही थी कि जल्दी से चल, कोचिंग के लिए लेट हो रहे हैं। अरे नहर, अब तो मेरा यहीं पर होगा प्लान कामयाब। पलक जरा इधर आना। हाँ बोलो परीक्षा, क्या बात है? पलक मेरा थोड़ा बैग पकड़ना, मेरी कॉल आ रही है। मैं 2 मिनट में आती हूँ, जब तक तुम उस नहर के गेट पर खड़ी हो जाना। ठीक है परीक्षा, लाओ बैग मुझे दे दो, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। अरे मैं तुम्हारे आने का तो वेट कर रहा था। अब वो सब छोड़ो, तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या करना है? हाँ मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, अच्छा आप जल्दी से जाओ, वो खड़ी है वहाँ पर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब आएगा मजा। अरे परीक्षा भी ना अभी तक कहाँ रह गई? अरे मेरे दोनों बैग तो इस नहर में चले गए, अब मैं क्या करूँ? चलो मेरा काम तो हो गया। अब तो परीक्षा भी आएगी, वो भी मुझसे बहुत गुस्सा करेगी। क्यों, मेरा काम हो गया? हाँ आपका काम हो गया। ये पकड़ो अपने काम के पैसे, अब तुम जाओ। चलो अब मैं चल के देखती हूँ पलक की बच्ची को। अरे पलक की बच्ची कहाँ गई? अरे वो रही। अरे पलक तू यहाँ पर क्यों बैठी है? मैं तुझे कब से वहाँ पे ढूंढ रही थी। और तू रो क्यों रही है? और मेरा बैग भी नहीं दिख रहा है, मेरा बैग कहाँ है? अरे पूनम, मैं वहाँ पर नहर के पास खड़ी थी और पीछे से आके मुझे किसी ने धक्का दे दिया, इसलिए वो दोनों बैग नहर में गिर गए। क्या दोनों बैग नहर में गिर गए? और तुझे धक्का किसने दिया? यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तूने मेरा बैग जानबूझ के नहर में फेंका होगा। अरे नहीं परीक्षा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हारे बैग के साथ मेरा भी तो बैग नहर में चला गया है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अपना बैग अभी के अभी वापस चाहिए। मैं इतनी गहरी नहर में कैसे तुम्हारा बैग ला के दूंगी? तूने मेरा बैग नहर में डाला है, तू ही ला के देगी मुझे। अरे परीक्षा, तू कैसे बातें कर रही है? अगर मैं उस नहर में जाऊंगी तो मैं बैग नहीं जाऊंगी। अगर तू मुझे नहर से बैग ला के नहीं दे सकती है तो मुझे नया बैग ला के दे। अच्छा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें 2-3 दिन में ला के दे दूंगी ना बैग। क्या 2-3 दिन में? मैंने तुझसे बोल दिया ना, मुझे बैग अभी क्या भी चाहिए। मैंने तुमसे बोला तो है कि मैं 2-3 दिन में तुम्हारा बैग ला के दे दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बैग अभी क्या भी चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी नहर में फेंक दूंगी। अरे बेटा क्या हो गया, तुम लोग क्यों लड़ रही हो? अरे आंटी बोलो, मैं नहर के पास खड़ी थी तो कोई पीछे से आया, मुझे पीछे से धक्का दे के चला गया और मेरा बैग और परीक्षा का बैग दोनों ही नहर में गिर गए। और आंटी आपको तो पता ही कि मैं बहुत गरीब हूँ और परीक्षा बोल रही कि मुझे बैग अभी के अभी ला के दो। आंटी मैं खुद फटे हुए बैग से काम चला रही थी, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मैं इसका बैग कहाँ से ला के दूँ? अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम दोनों को नया बैग देती हूँ। ठीक है आंटी। चलो आ जाओ बेटा। देखा ना, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। अब मैं घर जाकर उस सोने वाले बैग को ही लूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। चलो अब जल्दी से चलते हैं। हाँ बेटा, अब तुम दोनों मुझे बताओ कौन बैग किसको चाहिए? अरे आंटी मुझे तो वो वाला बैग चाहिए जो सोने चांदी और पैसों से भरा हुआ है। हाँ बेटा ठीक है, ये वाला बैग तुम ले लो। और हाँ पलक बेटा, तुम्हें कौन सा बैग चाहिए? आंटी आप तो अपनी मर्जी से मुझे कोई सा भी बैग दे दो। अच्छा बेटा ठीक है, ये पकड़ो अपना बैग। और प्रतीक्षा बेटा तुम भी अपना बैग उठा लो। अरे पलक भी ना कितनी पागल है, इसलिए तो मदद भी की और उसे क्या मिला? एक खाली बैग। और मैंने तो मदद भी नहीं की, मुझे क्या मिला? सोने चांदी से भरा हुआ बैग। आंटी जो आपने मुझे ये बैग दिया है, मुझे ये बैग बहुत सुंदर लगा। ठीक है बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये बैग पसंद आया। ठीक है आंटी, तो हम लोग चलते हैं, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, पर ये तो बता दो तुम्हें ये बैग कैसा लगा? हाँ आंटी ठीक है, पर उतना भी अच्छा नहीं है, वो तो मेरा बैग खो गया है, इसलिए मुझे ये लेना पड़ रहा है। बेटा तुम लोग जाओ और अपना ध्यान रखना। बाय आंटी। बाय बेटा। अरे यार मुझे तो आज मजा ही आ गया, जो फ्री का इतना सारा गहना और पैसा मिल गया। आज मैंने ना पलक और आंटी को कितना पागल बनाया और मैंने उस आंटी को उसी के जाल में फंसा दिया। मुझे तो उन दोनों पर बहुत हंसी आ रही है, ना जाने पागल लोग ऐसे कहां से आ जाते हैं। और ये पलक भी ना बिल्कुल पागल ही है। मैंने अपना वाला बैग तो पलक से नहर में फेंकवा दिया और मैंने आंटी से ये वाला बैग ले लिया। चलो मैं एक काम करती हूँ, इस बैग को खोल के देखती हूँ कितना सोना कितने
कितने सारे पैसे हैं। और तो और इसमें बहुत सारे गहने भी हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आंटी ने मुझे बैग के साथ कितना सारा सोना और पैसा दिया है। वाह, चलो मैं ये सारे गहने मम्मी को दूंगी। अब तक तो दोनों बच्चों को पता ही चल गया होगा कि मेरे बैग में क्या क्या निकला है। मैंने तो दोनों बच्चों से पहले ही बोल दिया था कि जो जैसा काम करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? सच ही कहा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।